अब देखो यार, अगर तुम लोग रेन मेकर काजुचिका ओकाडा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू के अंदर अब यहाँ पर ओकाडा का डेब्यू डेट चेंज हो चुका है। एईडब्ल्यू इस साल कितने पेपर व्यू करेगी, इसको लेकर टोनी खान ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। लास्ट नाइट एईडब्ल्यू के शानदार डायनामाइट के बाद डायनामाइट की व्यूवरशिप सामने आ चुकी है। रेसलिंग इंडस्ट्री के एक बड़े फ्री एजेंट को टीएनए के द्वारा साइन कर लिया गया है। एईडब्ल्यू कंपनी के नेक्स्ट टीवी डील को लेकर टोनी खान का बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस, वहीं गुलिया के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने से पहले अब गुलिया ने मर्सिडीज मोन को चैलेंज कर दिया है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डायनामाइट के व्यूवरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू ने उनका डायनामाइट किया तो लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को करीबन 8,28,000 व्यूवरशिप मिली थी, जो कि एईडब्ल्यू डायनामाइट की एक एवरेज व्यूवरशिप थी। बट गाइस, यहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के गो होम एडिशन डायनामाइट होने के बाद भी एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो की व्यूवरशिप लास्ट वीक के मुकाबले थोड़ी सी डाउन हो चुकी है और एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के डायनामाइट शो को करीबन 8,22,000 व्यूवरशिप मिली है। और गाइस, यहाँ पर व्यूवरशिप के मामले में एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुका है। वेल गाइस, ये तो बात हुई एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूवरशिप की। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टीएनए के न्यूएस्ट साइनिंग की। वेल गाइस, जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, टीएनए रेसलिंग यहाँ पर हाल फिलहाल में कंपनी के अंदर काफी सारे चेंजेस कर रही है। और यही रिसेंटली स्कॉट डोमोरे की कंपनी से फायर्ड होने के बाद अब आज यहाँ पर टीएनए ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि टीएनए रेसलिंग ने रेसलिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द हॉटेस्ट फ्री एजेंट हैमर स्ट्रोम को टीएनए के अंदर साइन कर लिया है। और गाइस, लंबे टाइम तक एलेक्स हैमर स्ट्रोम के फ्री एजेंट रहने के बाद अब यहाँ पर टीएनए वो कंपनी बन चुकी है जहां पर हैमर स्ट्रोम फुल टाइम काम करने वाले गए। और गाइस, यही टीएनए के हैमर स्ट्रोम को मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के बाद अब टीएनए रेसलिंग के अपकमिंग पेपर व्यू सैक्रिफाइस पेपर व्यू के ऊपर हैमर स्ट्रोम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनका पहला पेपर व्यू मैच रेसल करेंगे, जब वो यहां पर टीएनए के सैक्रिफाइस पेपर व्यू के ऊपर फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉश अलेक्जेंडर को फेस करेंगे। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टीएनए की जॉश अलेक्जेंडर और हैमर स्ट्रोम दोनों को साइन करने के बाद अब रेसलिंग इंडस्ट्री का वो अगला कौन सा रेसलर होता है जो यहां पर टीएनए कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। पर गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मर्सिडीज मोन के एईडब्ल्यू में फ्यूचर की। बात करें अगर यहां पर मर्सिडीज मोन की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहां पर करीबन 10 से 12 दिनों के अंदर एईडब्ल्यू के बिग बिजनेस के ऊपर मोन यहां पर एईडब्ल्यू पर डेब्यू करने वाली है। और यहीं एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन के डेब्यू से पहले अब रेसलिंग इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम मैच कंफर्म हो चुका है। वेल गाइस, इस हफ्ते स्टारडम रेसलिंग सुपरस्टार और एनजेपीडब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियन गुलिया की तरफ से एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आया। गाइस, इस हफ्ते मंथली प्रूफ के साथ लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जापान में गुलिया ने उनके फ्यूचर को लेकर बात की, जहां पर गुलिया का ये कहना है कि वो यहां पर करंटली एनजेपीडब्ल्यू की स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियन है। और गाइस, वो यहां पर उनका टाइटल तब तक नहीं हारेंगी जब तक वो यहां पर मर्सिडीज मोन को फेस नहीं करती गए। और गाइस, यहां पर टोक्यो स्पोर्ट के साथ गुलिया के इंटरव्यू के अंदर गुलिया ने यहां पर मर्सिडीज मोन को कॉल आउट किया है। और गाइस, यहां पर गुलिया का ये कहना है कि वो यहां पर 100% उनका एनजेपीडब्ल्यू स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियनशिप मर्सिडीज मोन के खिलाफ डिफेंड करना चाहती गए। और यही मंथली प्रूफ के साथ गुलिया के इस इंटरव्यू के बाहर आने के बाद अब मर्सिडीज मोन ने फाइनली गुलिया के इंटरव्यू पर रिएक्ट किया, जहां पर मर्सिडीज मोन सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहती गए कि गुलिया को यहां पर बढ़िया से मालूम है कि मर्सिडीज मोन यहां उन्हें कहां मिलेंगी और वो यहां पर चाहे तो बिग बिजनेस के ऊपर मर्सिडीज मोन से मिल सकती गए। और गाइस, यहां पर क्योंकि मर्सिडीज मोन के ट्वीट के अंदर मर्सिडीज मोन ने बिग बिजनेस को रेफरेंस दिया है, तो गाइस अब यहां पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि पॉसिबली एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन के डेब्यू के ऊपर ही वो यहां पर बिग बिजनेस पर गुलिया को फेस कर सकती है। वेल गाइस, मुझे यहां पर करंटली इसकी बहुत ही कम पॉसिबिलिटी लगती है कि गुलिया एईडब्ल्यू के बिग बिजनेस पर अपीयर होंगी। बट गाइस, हो सकता है एनजेपीडब्ल्यू के इस साल के वन ऑफ द बिगेस्ट शो विंडी सिटी रियूट के ऊपर हमें यहां पर गुलिया और मर्सिडीज मोन के बीच में एनजेपीडब्ल्यू का स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियनशिप देखने को मिले। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि यही मर्सिडीज मोन के इनडायरेक्टली गुलिया के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद आखिर यहां पर अब ये दोनों आमने सामने कब आती गए। और गाइस, गुलिया के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने से पहले वो यहां पर मोन के साथ एनजेपीडब्ल्यू का स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियनशिप लड़ती हैं या नहीं।
बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइज अब से मात्र 3 दिनों के अंदर एईडब्ल्यू के साल का पहला पेपर व्यू रिवोल्यूशन होने वाला है। तो गाइज यहीं आज टोनी खान ने एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू से पहले फाइनली उनका मीडिया कॉल किया, जहां पर टोनी खान के मीडिया कॉल के ऊपर टोनी खान ने एईडब्ल्यू के पेपर व्यूज के फ्यूचर को लेकर बात की। और गाइज टोनी खान ने यह कंफर्म किया कि लास्ट ईयर एईडब्ल्यू के 8 पेपर व्यू करने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी इस साल भी वो 8 पेपर व्यू करने वाली गए। बट गाइज एईडब्ल्यू के उन 8 पेपर व्यू के अलावा एईडब्ल्यू कंपनी इस साल एडिशनल पेपर व्यू करेगी। और जब यहां पर टोनी खान से यह पूछा गया कि टोनी खान पॉसिबली 2024 के अंदर ओवरऑल कितने पेपर व्यू करेंगे, तो गाइज टोनी खान का यह कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली 2024 के अंदर ओवरऑल 9 से 10 पेपर व्यू करने वाली गए। और गाइज लास्ट ईयर के 8 पेपर व्यू के अलावा पॉसिबली एईडब्ल्यू कंपनी इस साल उनके 1 या 2 नए पेपर व्यू करेगी। और गाइज जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एईडब्ल्यू कंपनी इस साल अप्रैल महीने के अंदर उनका ब्रांड न्यू रेसल डायनेस्टी पेपर व्यू करने वाली गए। और गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अप्रैल में एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के बाद क्या टोनी खान 2024 के एंडिंग से पहले एक और न्यू पेपर व्यू को इंट्रोड्यूस करते हैं या नहीं, क्योंकि गाइज यहां पर टोनी खान का यह कहना है कि वैसे तो एईडब्ल्यू कंपनी 9 पेपर व्यू को लेकर प्लान कर रही गए, बट गाइज हो सकता है 2024 के एंडिंग से पहले एईडब्ल्यू कंपनी टोटल 10 पेपर व्यू करे। वेल गाइज आप लोग एईडब्ल्यू के एक साल में कितने पेपर व्यू देखना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज यही टोनी खान के इस मीडिया कॉल के अंदर जब यहां पर टोनी खान से मीडिया ने एईडब्ल्यू के टीवी डील को लेकर बात की, तो गाइज यहां पर टोनी खान का यह कहना है कि टोनी खान यहां पर मीडिया को यह तो नहीं बता सकते गए कि टोनी खान किसके किसके साथ टीवी डील नेगोशिएट कर रहे गए, बट गाइज टोनी खान मीडिया को यह गारंटी से बता सकते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी वार्नर मीडिया के साथ अगर अगला टीवी डील साइन करती गए तो गाइज एईडब्ल्यू कंपनी उनके करंट टीवी डील के मुकाबले काफी ज्यादा इंक्रीज लेने वाली गए। और गाइज एईडब्ल्यू के अपकमिंग टीवी डील के अंदर टोनी खान वार्नर मीडिया के द्वारा एईडब्ल्यू डायनामाइट, एईडब्ल्यू कोलिजन और एईडब्ल्यू रैम्पेज तीनों शो की वैल्यू बढ़वाने वाले गए। और यहां पर टोनी खान का यह दावा करना है कि एईडब्ल्यू के अगले टीवी डील के अंदर डायनामाइट, कोलिजन और रैम्पेज तीनों शो के ऊपर टोनी खान को बहुत ही मोटे पैसे मिलने वाले गए। और करंटली इन तीनों शो के लिए जहां टोनी खान को $70 मिलियन मिलते गए, वहीं इन तीनों शो के लिए टोनी खान के अगले टीवी डील के अंदर WBD टोनी खान को बहुत ही मोटे पैसे देने वाली गए। और गाइस टोनी खान ने फैंस से ये प्रॉमिस किया है कि एईडब्ल्यू का जो अगला टीवी डील होने वाला है वो यहां पर एईडब्ल्यू के लिए गेम चेंजर होगा। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आखिर यहां पर WBD टोनी खान की कंपनी को कितने $1 मिलियन का टीवी डील देती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के वन ऑफ द फ्यूचर साइनिंग काजुचिका ओकाडा की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको लगभग बता ही चुका हूं कि ओकाडा यहां पर NJPW को लीव करने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी पर आ रहे गए। बट गाइस यही लास्ट वीक जब यहां पर ओकाडा ने ये कहा कि वो यहां पर फ्यूचर में कभी भी NJPW पर रिटर्न नहीं करेंगे, तो गाइस यहां पर सोशल मीडिया पर काफी सारे लोगों ने ये रूमर फैलाना शुरू कर दिया कि ओकाडा पॉसिबली WWE को ज्वाइन करेंगे, इसलिए वो यहां पर NJPW पर दोबारा कभी रिटर्न नहीं करेंगे। बट गाइस जैसा कि मैंने आपको उस टाइम भी कहा था, ओकाडा यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी पर ही आने वाले गए। और अब यहां पर ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि रेन मेकर किस दिन और किस शो पर डेब्यू करेंगे। वेल गाइस सबसे पहले यहां पर ये रूमर चली थी कि ओकाडा एईडब्ल्यू के बिग बिजनेस पर मर्सिडीज मून के साथ डेब्यू करेंगे। तो गाइस वहीं इसके बाद ये रूमर चली कि ओकाडा एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू पर डेब्यू करेंगे। और गाइस अब यहां पर फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया कि ओकाडा ना तो बिग बिजनेस पर डेब्यू करेंगे और ना ही एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पर डेब्यू करेंगे, क्योंकि ओकाडा यहां पर इन दोनों शो के बीच में होने वाले शो एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के फॉल आउट डायनामाइट पर डेब्यू करेंगे। और गाइस फाइटफुल ने ये कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू ओरिजिनली ओकाडा और मोन दोनों का बिग बिजनेस पर डेब्यू कराने वाली थी, बट गाइस क्योंकि मर्सिडीज मून की वजह से ओकाडा के डेब्यू की हाइप कम हो जाती, तो इसीलिए ओकाडा के डेब्यू को एईडब्ल्यू कंपनी ने एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू पर प्लान किया। बट गाइस अब यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर ओकाडा के डेब्यू डेट को एक बार फिर से चेंज कर दिया गया है और एईडब्ल्यू कंपनी ये बिलीव करती है कि इस साल का एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन पेपर व्यू इतना जबरदस्त होने वाला है कि इस पेपर व्यू पर किसी के डेब्यू की कोई भी जरूरत नहीं गए। और इसीलिए एईडब्ल्यू कंपनी अब यहां पर ओकाडा के डेब्यू हाइप को सेव करने के लिए रेन मेकर का डेब्यू 3 मार्च को ना करा के बल्कि 6 मार्च को कराने वाली गए। और एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के बाद नेक्स्ट वीक एईडब्ल्यू का जो डायनामाइट होने वाला है, उस डायनामाइट के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी जब उनका ब्रांड न्यू सेट डिजाइन रिवील करेगी, तो एईडब्ल्यू के उसी डायनामाइट शो के ऊपर रेन मेकर ओकाडा एईडब्ल्यू पर
डेब्यू करेंगे। और गाइस यहाँ पर बेसिकली एडब्ल्यू कंपनी 3 मार्च को एडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पे पर व्यू के बाद 6 मार्च को एडब्ल्यू के रिवोल्यूशन के फॉलआउट डायनामाइट के ऊपर रेन मेकर का डेब्यू कराएगी। तो वहीं उसके अगले हफ्ते एडब्ल्यू के बिग बिजनेस के ऊपर मर्सिडीज मोन का डेब्यू कराएगी। वेल गाइस मैं यहाँ पर एडब्ल्यू के डिसीजन से पूरी तरह से एग्री करता हूँ और मुझे भी नहीं लगता है कि इस साल के रिवोल्यूशन पे पर व्यू के ऊपर टोनी खान को किसी के डेब्यू कराने की कोई भी जरूरत है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 6 मार्च को ओकाडा जब एडब्ल्यू के डायनामाइट पर डेब्यू करते गए तो गाइस रेन मेकर क्या करते गए। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।